आज हम बीए चतुर्थ सेमेस्टर इतिहास विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे कि बीए चतुर्थ सेमेस्टर में इतिहास विषय के जो 2 प्रश्न पत्र हैं उनका पाठ्यक्रम क्या है और उनका अध्ययन, उस पाठ्यक्रम का अध्ययन हमें किस प्रकार करना है। बीए चतुर्थ सेमेस्टर इतिहास विषय में भी 2 प्रश्न पत्र हैं, जिनमें पहला प्रश्न पत्र है भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम 4 इकाइयों में इसके पाठ्यक्रम का संपूर्ण अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत प्रथम इकाई में मुगल साम्राज्य का पतन तथा क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, अर्थात मुगल साम्राज्य का पतन किस तरह हुआ, किन कारणों से हुआ और मुगल साम्राज्य के पतन का जो प्रभाव पड़ा जिससे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जैसे इनमें कालांतर में मराठा शक्ति का जो उदय हुआ और हैदराबाद, अवध, ये जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी धीरे धीरे ये स्वतंत्र व्यवहार जैसे करने लगी। तो इन सब के संदर्भ में हम इस इकाई के अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे। द्वितीय इकाई के अंतर्गत जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी, एक व्यापारिक कंपनी से किस तरह एक राजनैतिक इकाई में बदल गई और राजनैतिक इकाई में बदलने के पश्चात किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसको संगठित किया और किस प्रकार बंगाल से विजय प्राप्त करते हुए, बंगाल से अपने साम्राज्य का प्रभाव स्थापित करते हुए उन्होंने धीरे धीरे किस तरह अपने कूटनीतिक चालों और अपनी सहायक संधि या हमें कहें विभिन्न तरीकों से भारतीय राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया, जिसमें बंगाल, मैसूर, अवध, मराठा और पंजाब आदि जो राज्य थे इनको अपने षड्यंत्रों तथा कूटनीतिक चालों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इन सब का अध्ययन हम इस द्वितीय इकाई के अंतर्गत करेंगे। तृतीय इकाई के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी या हम ये कहें कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जो आर्थिक परिवर्तन हुए उनका अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत जो औपनिवेशिक शासन की भू राजस्व व्यवस्था थी, औपनिवेशिक शासन का जो प्रभाव भारतीय उद्योगों पर, कुटीर उद्योगों पर, भारतीय कृषि व्यवस्था पर पड़ा, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो इस तरह हम जो ये आर्थिक परिवर्तन हुए जिससे भारत का जो धन था वो धीरे धीरे इंग्लैंड की ओर उसका प्रवाह हो गया, विभिन्न तरीकों से भारत का धन इंग्लैंड जाने लगा, जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ भी या धन निकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस तरह हम भू राजस्व, अनौद्योगिकीकरण कि किस तरह भारत में जो कुटीर उद्योग थे उनका पतन हुआ, इन सब का अध्ययन हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। और चतुर्थ इकाई के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे 1857 के विद्रोह का, कि किन कारणों से भारत का ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसके कारण क्या थे, इसकी प्रकृति क्या थी और इसके परिणाम क्या हुए। चतुर्थ सेमेस्टर में इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम भारत का जो इतिहास है
उसका अध्ययन करेंगे। अर्थात भारत का इतिहास 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का अध्ययन हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत करेंगे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो प्रथम इकाई है, इस प्रथम इकाई के अंतर्गत हम विक्टोरिया की घोषणा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह का दमन करने के पश्चात इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने भारत के संदर्भ में एक घोषणा की, 1858 में एक घोषणा की, जिसमें रानी ने यह घोषित किया कि अब जो है भारत की प्रजा सीधा ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा है और उसके हर क्षेत्र में बराबर का अधिकार उसे होंगे। यद्यपि व्यवहार में यह घोषणा पूर्णतया सफल नहीं हो पाई और अंग्रेजों का व्यवहार भारतीयों के साथ वही पूर्व की भांति शोषित और शोषक का बना रहा। इसी इकाई के अंतर्गत हम 1858 के अधिनियम का भी अध्ययन करेंगे कि 1858 के अधिनियम के अंतर्गत किस तरह भारत पर अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उस शासन माने ईस्ट इंडिया के शासन को हटाकर अब भारत पर सीधा इंग्लैंड की साम्राज्ञी या इंग्लैंड की सरकार का शासन आरंभ हो गया। इस अधिनियम से इस तरह इसको भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं। यह अधिनियम इस हेतु पारित किया गया कि अब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर सीधा इंग्लैंड का शासन स्थापित हो गया। यद्यपि इससे औपनिवेशिक शासन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं आया, परंतु सैद्धांतिक रूप से अब भारत पर सीधा इंग्लैंड का शासन आरंभ हो गया। कंपनी के शासन का अंत होकर इंग्लैंड के साम्राज्य का शासन आरंभ हो गया। इसी अवधि में जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और इसका विकास हुआ, इसका अध्ययन भी हम करेंगे कि किस तरह भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास हुआ। द्वितीय इकाई के अंतर्गत हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस तरह हुई, उसकी स्थापना के पीछे क्या कारण थे और जो प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो धड़ों का जो प्रभुत्व रहा या दो जो धड़े थे, नरमपंथी एवं गर्मपंथी, या जिन्हें उदारवादी या उग्रवादी भी कहा जाता है, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ इंग्लैंड की सरकार द्वारा, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा जो भारत के संदर्भ में 1909 का अधिनियम तथा 1919 का अधिनियम पारित किया गया, इनके संदर्भ में भी हम इस इकाई के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और इस अवधि में जो होम रूल आंदोलन हुआ, जिसे भारत में चलाने का जो सफल प्रयोग, जिसे भारत में इसे चलाने का प्रयोग एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तृतीय इकाई के अंतर्गत हम जो गांधीवादी आंदोलन अर्थात महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, या हम जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं, तो जो ये गांधीवादी आंदोलन थे, इनमें जैसे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट, सांप्रदायिक पंचाट, गोलमेज सम्मेलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन, इनका अध्ययन हम तृतीय इकाई के अंतर्गत करेंगे। यद्यपि ये इकाई बहुत विस्तृत है, परंतु यह हमारा जो पाठ्यक्रम जिन विद्वानों ने डिजाइन किया है, उन्होंने किस आधार पर इसका डिजाइन किया, ये अलग विषय है। परंतु इस इकाई में जो बहुत सारा जो अध्ययन विषय हमें इसमें सम्मिलित हुआ है, इन सब का अध्ययन हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। चतुर्थ इकाई के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि भारत में किस तरह सांप्रदायिकता का उदय और विकास हुआ और किस तरह यह सांप्रदायिकता भारत के विभाजन तक या भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी रही,
किस प्रकार भारत का विभाजन हुआ, इन सब बिंदुओं का अध्ययन हम अपने इतिहास विषय के चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत